Look back and see how far you have come. Realize you have more now than before. Gratitude turns what you have into motivation to keep going ahead. अब मैं कल एक चीज़ सोच रहा था और वही चीज़ मैं मेरी बहन के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि हम जनरली अभी की जनरेशन वर्सेस जो पहले की जनरेशन हुआ करती थी उसमें क्या डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस यही है कि पहले की जनरेशन थी वो उतना डिमांड नहीं करती थी, मतलब उनके पास जो है उसमें वो खुश रहते थे। वो मेहनत करते थे चीज़ों के लिए, घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, बट उनको कभी ये नहीं हुआ कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बट जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होती गई, जैसे जैसे जनरेशन आती गई, वैसे अभी हम लोग क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें जॉब की तलाश है, ठीक है, हम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमें पता है कि यार जॉब नहीं मिल रही, काफ़ी कंपटीशन है, तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। बट जैसे ही जॉब मिल गई, 1-2 साल आपने काम भी किए, फिर क्या हुआ, फिर वो इम्पोर्टेंस कम हो जाती है जो पहले थी। अब इम्पोर्टेंस किस पे आ गई कि मेरे को और पैसे चाहिए, मेरे को और ज़्यादा सैलरी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक गाड़ी ली, उसको यूज़ किया, जब गाड़ी नई नई आती है तो कैसा उसको चलाने में मज़ा आता है, कैसे उसका ख्याल रखते हैं, राइट। बट कुछ टाइम बाद उसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो जाती है, हमें कुछ फिर और चाहिए। बट जो हमारे पास है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो नहीं है उसके लिए ज़्यादा बुरा फील करते हैं या फिर उसके लिए सैड फील करते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे को ये चाहिए, उसके पास तो ये है। बट यही है कि ये चीज़ें बढ़ने ही वाली है, डिमांड हमारी बढ़ने ही वाली है, तो हमें अपने पास जो है और जो पहले नहीं था उसको हमें देखना है और सोचना है कि यार मेरे पास अभी इतनी सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, राइट। जो मेरे पास नहीं है वो आ जाएगा, बट उसको सोच के बैठ के कब आएगा, कैसे आएगा, आ गया तो और क्या आएगा, उस चीज़ को सोच के हम सैड फील नहीं कर सकते, हम बुरा फील नहीं कर सकते, हम खुद को बुरा नहीं बोल सकते, हम खुद के बारे में गलत चीज़ नहीं बोल सकते, राइट। अगर ये बात रियलाइज़ हो गई तो हमें यही बात आगे और मोटिवेशन देगा दूसरी चीज़ों के लिए काम करने के लिए। जो मैं काफ़ी टाइम से सीखने लगा हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है, उसको रियलाइज़ कर रहा हूँ, और जब भी ऐसा होता है तो वही चीज़ इसमें लिख देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे, मेरे को पता चले अभी मेरे पास जो भी सारी चीज़ें हैं उसके लिए मैं ग्रेटफुल फील कर सकूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मनी, है ना, पैसा, और उसी के रिलेटेड हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत ग्रीडी होते हैं, या फिर वो दूसरों को नीचा गिनते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता, वो लोग अच्छे नहीं होते, है ना। तो यही सारे मिसकंसेप्शंस और जो मनी के रिलेटेड हमारे बिलीव्स है कि यार पैसा कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे पास बहुत सारे पैसे कभी नहीं आएंगे, मेरे को ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए बट मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। तो ये सारे जो बिलीव्स है, ये जो सारे मिसकंसेप्शंस हैं, वो आज क्लियर होने वाले हैं। कैसे? द सीक्रेट में हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द सीक्रेट टू मनी। तो हम सबको पैसे चाहिए, राइट। कोई ऐसा है जिसको पैसे नहीं चाहिए? पैसे से क्या होगा, हमारी लाइफ में हमें जो भी चीज़ चाहिए हम ले पाएंगे, हमारी ड्रीम्स फुलफिल कर पाएंगे, चाहे वो घूमना हो गया, चाहे वो खाना हो गया, चाहे वो रहना हो गया, चाहे कुछ खरीदना हो गया, राइट। तो ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलेगा? पैसों से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैसों के बारे में सोचना पड़ेगा कि यार मेरे को और पैसे चाहिए, मेरे को ज़्यादा पैसे चाहिए। बट अभी ज़्यादातर लोग, हम लोग क्या सोचते हैं कि पैसे मेरे पास नहीं है, मेरे को ये चीज़ चाहिए पर इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को बहुत सारे बिल्स भरने हैं बट उनको भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी लोन चल रही है, पता नहीं कैसे ख़त्म होगी, कैसे मैं बैंक में बैलेंस डालूंगा, मैं जॉब कर रहा हूँ पर मेरे को और ज़्यादा पैसे चाहिए, है ना। ऐसी ही बात आपने भी सुनी होगी या फिर खुद से बोली होगी। अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपने खुद से बोली होगी, या तो अर्न नहीं कर रहे तो फैमिली से या फिर दोस्त से
या फिर कजिन से या फिर किसी ना किसी के मुंह से ये बात सुनी होगी, है ना, कि हम लोग को जब पैसे चाहिए तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने क्या सीखा है, द सीक्रेट में हमने क्या सीखा है, यही चीज़ सीखी है कि जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में आती है, राइट। इसमें ऑथर ने बताया है कि अगर हमें वेल्थ चाहिए, हमें मनी चाहिए, तो हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो ही तो वेल्थ आएगा, तो ही तो मनी हमारे पास आएगा, क्योंकि जब हम वैसी फ्रीक्वेंसी एमिट करेंगे तो यूनिवर्स हमें वैसी ही चीज़ें ला कर देगा, राइट। ला कर देगा मतलब ये मैंने हर चैप्टर में बताया है कि हमें उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन लेनी पड़ेगी, राइट। यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटी देगा। यूनिवर्स में ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बस इतने ही पैसे बने हैं। यूनिवर्स में बहुत सारे पैसे हैं जो हम मिल सकते हैं, बट हमें सही से मांगना होगा। तो मनी के रिलेटेड भी ऑथर ने सेम चीज़ बताई है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रिंग मोर मनी इन टू योर लाइफ when you are noticing you do not have enough, because that means you are thinking thoughts that you do not have enough. Focus on not enough money and you will create untold more circumstances of not having enough money. You must focus on the abundance of money to bring that to you. Right? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसी पे फोकस करते रहेंगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट, तो वही चीज़ होती रहेगी। बट अगर हम ऐसा बोले कि यार ये चीज़ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये गाड़ी में अफोर्ड कर सकता हूँ, ये घर में अफोर्ड कर सकता हूँ। इस बुक में भी बताया कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग उन पे विश्वास रखते हैं कि ये सारी चीज़ें उनकी है, यूनिवर्स उनको वो चीज़ें दे रहा है, क्योंकि वो लोग बिलीव रख रहे हैं, वो इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं और विजुअलाइज कर रहे हैं। देखो, हम सबकी लाइफ में मनी के रिलेटेड सिचुएशंस आती रहती है, राइट, बट हमें उसमें से अच्छी चीज़ें निकालनी होगी, उसमें से बिलीव करना होगा कि हमारे पास और मनी आने वाले हैं। अब सोचो कि 10 रुपये मेरे पास आने वाले हैं, ठीक है, छोटी अमाउंट लेते हैं, उस पर मेरे को बिलीव करना होगा कि 10 रुपये आने वाले हैं, विजुअलाइज करना होगा कि एक बार 10 रुपये मेरे को मिल गए तो मैं उसका क्या करूँगा, उसके लिए फील करना होगा, जैसे मेरे को 10 रुपये मिलेंगे तो मैं कैसा फील करूँगा, वही सेम फीलिंग को हमें फील करना है और फिर देखना है यूनिवर्स कैसे वो अमाउंट हमें देता है, क्या इंस्पायर्ड एक्शन लेनी पड़ती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑथर ने बताई है, गिव मनी टू गेट मनी। गिविंग इज अ पावरफुल एक्शन टू ब्रिंग मोर मनी इनटू योर लाइफ, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग यू आर सेइंग आई हैव प्लेंटी। इसलिए आपने भी देखा होगा या फिर आपने भी सुना होगा कि जो सक्सेसफुल पीपल है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो ज़्यादातर दूसरों को पैसा देते हैं, है ना, चाहे वो डोनेशन से हो गया या फिर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बनाते हैं जिससे दूसरों की हेल्प हो। वो इसीलिए है क्योंकि वो विश्वास रखते हैं कि यार मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं अगर दूंगा तो मेरे पास और ज़्यादा पैसे आने वाले हैं। इसलिए ये चीज़ आप नोटिस करना कि अगर जब आप भी डोनेट करते हो या फिर कोई नीडी इंसान को देते हो तो आपके पास और ज़्यादा पैसे आते हैं। अभी तक आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट ये नोटिस करना। एंड यस, वो मनी हमें खुशी खुशी देने हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्रीफाइस होके चलो मेरे पास पैसे आने वाले हैं इसलिए मैं सेक्रीफाइस करके दूसरों को पैसे देता हूँ। हमें ये सोचना होगा कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमें ये फील करना होगा, राइट, तभी जाकर यूनिवर्स एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए वैसे काम करेगा, हमारे पास और ज़्यादा पैसे आएंगे। बट अगर हम सेक्रीफाइस करके दूसरों को पैसे दे रहे हैं तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं करेगा, राइट। इसलिए ऑथर ने बताया है देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन गिविंग एंड सेक्रीफाइसिंग। Giving from a heart that is overflowing feels so good. Sacrificing does not feel good. Don't confuse the two. Giving from a full heart is one of the most joyous things you can do, and the law of attraction will grab hold of that signal and flood even more into your life. और सबसे important चीज़ जो रिसर्च से भी पता चली है कि ये जो आउटर थिंग्स है ना, मनी हो गया या फिर जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स है, वो चीज़ बाद में आती है, पहले हमारी इनर थिंग्स आती है। इनर थिंग्स में क्या आता है, हमारी खुशी। क्या हम एक्चुअल में खुश हैं? क्योंकि कई लोग, जो रिसर्च से पता चला है कि आउटर थिंग्स खरीदने से या फिर बहुत सारे पैसे आने से भी खुश नहीं रहते हैं अंदर से। बाहर से उनके पास चाहे सब कुछ है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनके पास घर है, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारा पैसा है, बट जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो अंदर की खुशी, राइट। एक्चुअल में क्या हम खुश हैं? इसलिए ऑथर ने भी बताया है हैविंग दिस आउटर थिंग्स डज नॉट नेसेसरी गारंटी व्हाट वी रियली वांट, विच इज़ हैप्पीनेस। इसीलिए आपने बहुत सारे लोगों के पास भी ये देखा होगा कि उनका काम उनको मज़ा आता है करने में, राइट। मनी इज़ अ सेकेंडरी थिंग, चाहे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं अभी या नहीं मिल रहे, आगे जाके मिल जाएंगे, क्योंकि उनको वो काम पसंद आ रहा है, इसलिए वो एकदम खुशी से कर रहे हैं, अच्छा फील करके कर रहे हैं वो चीज़, राइट। तो ये डिफरेंस है, इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ को समझना होगा। दैट इज़ वाई यू नीड टू गो फॉर द इनर जॉय, द इनर पीस, द इनर विजन फर्स्ट एंड देन ऑल ऑफ द आउटर थिंग्स अपीयर। तो यही था इस चैप्टर में, द सीक्रेट टू मनी। आई होप काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स इससे आपको मिले होंगे और मैं भी इससे बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर पाया हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ।
जो ऑफ कोर्स लाइफ में अप्लाई करता रहूँगा।